हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 हिंदी के संपूर्णानंद जी का जीवन परिचय। गाइस, ये इंपॉर्टेंट रहता है। सबसे पहले हम देखेंगे इनका नाम है डॉक्टर संपूर्णानंद और इनकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1891। जन्म स्थान की बात करें तो इनका जन्म बनारस के उत्तर प्रदेश में हुआ था। भारत आगे लिख देते हैं, आपको ज़रूरी नहीं रहता लिखना, ठीक है। मृत्यु तिथि इनकी थी 10 जनवरी 1969 और मृत्यु का स्थान था बनारस उत्तर प्रदेश। आयु थी, यानी जब इनकी डेथ हुई थी उस टाइम पे इनकी एज 78 ईयर रही थी। राष्ट्रीयता भारतीय थी। अब ये हमारी टेबल बढ़ाने के लिए कुछ पॉइंट दिए जाते हैं कि राष्ट्रीयता क्या थी, व्यवसाय क्या था। अदरवाइज़ आप इनको मिस भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी रहती है। इसके बाद शिक्षा की बात करें तो हरिश्चंद्र पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज वाराणसी से इन्होंने अपनी शिक्षा की थी। व्यवसाय, लेखक थे, साहित्यकार थे, अध्यापक थे, स्वतंत्रता सेनानी भी थे और राजनेता के तौर पर भी इन्होंने काम किया था। राजनीतिक दल की बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में इन्होंने काम किया था। पिता का नाम था विजयानंद और माता का नाम था आनंदी देवी। तो ये हो गया वो चार्ट जो कि इम्पोर्टेंट रहता है आपका। इसके बाद आपको क्या करना है, देना है जीवन परिचय एक पैराग्राफ में। तो जीवन परिचय में क्या लिखना है, वही सारी चीज़ें जो आपने ऊपर दी थी। डॉक्टर संपूर्णानंद जी का जन्म 1891 में काशी के एक समृद्ध कथस्थ परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम विजयानंद। इन्होंने वाराणसी में बीएससी और इलाहाबाद में एलटी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। इन्होंने सर्वप्रथम प्रेम विद्यालय वृंदावन में अध्यापक तथा बाद में डूगरू कॉलेज में डूगरू के प्रिंसिपल के पद पर काम किया था। सन 1921 में राष्ट्रीय आंदोलन से प्रेरित होकर काशी के ज्ञान मंडल में काम करने लगे थे। इसके बाद इन्होंने क्या किया, हिंदी की मर्यादा मासिक पत्रिका और टुडे अंग्रेजी दैनिक का संपादन करना स्टार्ट कर दिया था। काशी नगरी प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष तथा संरक्षक भी रहे थे। बनारस में स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय इनकी ही देन है, तो इसीलिए इन्होंने अपना जो विद्यालय था वो अपने नाम से ही दिया था। डॉक्टर संपूर्णानंद ने सन 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री, सन 1955 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, भाई ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे थे, याद रखिएगा। सन 1962 में राजस्थान के राज्यपाल नियुक्त हुए थे। राज्यपाल के पद से सेवा मुक्त होकर आप काशी में विद्यापीठ के कुलपति बने और लास्ट में इन्होंने क्या किया था, 10 जनवरी 1969 को ये भगवान के पास चले गए थे, मतलब स्वर्गवासी हो गए थे। तो ये आप उनके जीवन परिचय में लिख सकते हैं। उसके बाद लिखना होता है आपको संपूर्णानंद का साहित्यिक योगदान, कि साहित्य में उनका क्या योगदान रहा था। तो डॉक्टर संपूर्णानंद भारतीय दर्शन और संस्कृत के प्रकट विद्वान एवं हिंदी के संस्कृत के महान ज्ञाता रहे थे। इनका हिंदी से विशेष प्रेम था। इन्होंने भारतीय दर्शन और धर्म के गूढ़ तत्वों को समझकर सुबोध शैली में उच्च कोटि के लेख लिखे थे। अब ये समाजवादी विचारधारा से प्रभावित हुए थे। इन्होंने भारतीय दर्शन, धर्म, संस्कृति, राजनीति, इतिहास, ज्योतिष आदि विविध विषयों पर उच्च कोटि के निबंध लिखना स्टार्ट किया था। उत्कृष्ट साहित्य का सृजन भी किया था। इनकी रचनाओं में उनके प्रकांड पांडित्य के दर्शन दिखाई देते हैं। इन्होंने दर्शन के गूढ़ गुत्थियों को सुलझाने के लिए चिटिलाशा नामक ग्रंथ की रचना की थी। जितनी भी गुत्थियां थी उनको सुलझाने के लिए इन्होंने एक ग्रंथ ही लिख डाला बॉस। इनकी कृतियों में शिक्षा संबंधी मौलिक चिंतन और शिक्षा जगत की गंभीर समस्याओं का समाधान देखने को आपको मिल जाएगा। इसके बाद संपूर्णानंद जी की रचनाएं देख लीजिए। अब इन्होंने रचनाएं और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा की हैं, तो बहुत ज़्यादा आपको पढ़ना भी पड़ेगा, ठीक है। तो संपूर्णानंद जी की मुख्य रचनाएं थी निबंध, दर्शन, जीवनी, राजनीतिक और उत्साह, धर्म, ज्योतिष और संपादन अन्य प्रमुख रचनाएं। इनके निबंध थे भाषा की शक्ति तथा पत्रिका में प्रकाशित हुए अनेक फुटकर निबंध। और इनके दर्शन थे चिटिलाशा, जीवनी और दर्शन। जीवनी थी देशबंधु, चिंतन, जनदास, महात्मा गांधी आदि। राजनीति और इतिहास की बात करें तो चीन की राज्य क्रांति के बारे में इन्होंने लिखा था। अंतर्राष्ट्रीय विधान,
मिस्त्री की राज्य क्रांति, समाजवाद, आर्यों के अधिदेश, सम्राट हर्षवर्धन, भारत के देशी राज्य आदि पर इन्होंने लिखना स्टार्ट किया था। धर्म इनका था गणेश, नासदीय सूक्ति का टीका, पुरुष सूक्ति, ब्राह्मण सावधान, ठीक है। और ज्योतिष थे पृथ्वी के सप्तऋषि मंडल, संपादक थे मर्यादा मासिक, टूंडे अंग्रेजी दैनिक। तो गाइज इनके में ये सारी चीज़ें ज़्यादा हैं, राजनीतिक इतिहास और राजनीतिक इतिहास, धर्म, ज्योतिष, ये सारी चीज़ें एक्स्ट्रा से दी गई हैं। इसके बाद लास्ट में आपको कर देना है संपादन मर्यादा मासिक, टूंडे और अंग्रेजी दैनिक। रचनाएं जो आपको याद हैं वो लिख दीजिएगा, अदरवाइज़ यहाँ पर जो मैंने दे रखी हैं उनको आप लिख सकते हैं। इस प्रकार इन्होंने विविध विषयों पर लगभग 25 ग्रंथों की तथा अनेक स्वतंत्र लेखों की रचना की थी। इनकी समाजवाद नामक कृति पर इन्हें हिंदी साहित्यिक सम्मेलन और मंगला प्रसाद पारितोषिक भी प्रदान किया गया था। इसके बाद हमें लिखना है लास्ट में इनका संपूर्णानंद जी का साहित्य में स्थान क्या रहा था। तो डॉक्टर संपूर्णानंद ने हिंदी में गंभीर विषयों पर निबंध और ग्रंथों की रचना की है। इनकी रचनाओं में मौलिक चिंतन, गंभीरता और उच्च स्तर का पांडित्य पाया जाता है। संपादन के क्षेत्र में भी इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए थे। अब यह मनीष साहित्यकार के रूप में हिंदी साहित्य में इनका महत्वपूर्ण स्थान सदा बना रहेगा। तो हिंदी साहित्य को इन्होंने बहुत कुछ दिया था गाइस। 25 ग्रंथ लिखना आसान काम नहीं होता है। उसके बाद बहुत सी समाज पर बातें, निबंध, ये सारी चीज़ें लिखी थी। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी और रचनाएं इनकी अच्छे से याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट रहता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और जीवन परिचय के साथ। थैंक यू सो मच।